याद है ओजोन होल की दिक्कत जिसके बारे में हम स्कूल की किताबों में पढ़ते थे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे दुनिया के सब बड़े रहस्यमयी हिस्से में पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज टुवालू। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11,000 लोगों के आसपास, लेकिन ये छोटा सा देश इतिहास में एक बेहद डरावनी मिसाल बनने जा रहा है। कि पूरी आबादी को अपना घर, अपनी जमीन, अपना वतन हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। We are sinking, but so is everyone else. टॉल्स बाकी आइलैंड्स की तरह पानी के ऊपर ज्यादा ऊंचे नहीं उठते। इसी रीजन से मालदीव्स दुनिया की लोएस्ट लाइंग कंट्री है। एवरेज ग्राउंड एलिवेशन सिर्फ 1.5 मीटर्स का है और यही चीज टुवालू के साथ भी है। टुवालू भी दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट लाइंग कंट्रीज में से एक है। एवरेज ग्राउंड एलिवेशन सिर्फ 2 मीटर ऊपर सी लेवल। मतलब यह है कि जरा सी लहर या तूफान आने पर किनारों पर मौजूद घर, सड़क, खेत सब कुछ पानी में समा जाता है। मालदीव्स की कैपिटल सिटी का आइलैंड माले तो फिर भी थोड़ा चौड़ा सा है, लेकिन टुवालू का मेन आइलैंड देखिए, फूनाफूटी, एक बहुत ही लंबा सांप जैसा फैला हुआ आइलैंड जिसकी चौड़ाई ना के बराबर है। मतलब इनके एयरपोर्ट का ड्रोन व्यू देखिए, आधी जगह तो आइलैंड पर इस एयर स्ट्रिप 50 तक टुवालू का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादातर हिस्सा हाई टाइड के समय समुद्र में डूबा रहेगा। इनके कैपिटल फूनाफूटी आइलैंड पे जहां देश की 60% पॉपुलेशन रहती है, वो आधा पानी में होगा और 2100 तक का एस्टिमेशन है कि 95% देश पानी के अंदर डूब जाएगा। सिर्फ अगले 25 सालों में ही देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में डूब जाए। इस तरीके का खतरा मुंबई या ढाका जैसे शहर पर मंडरा रहा होता तो कहा जा सकता कि वहां रहने वाले लोगों को हायर ग्राउंड पर माइग्रेट किया जा सकता। टुवालू का देश लगभग फ्लैट है। जैसे मैंने कहा, हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 4.5 मीटर ऊपर है सी लेवल से। यहाँ कोई ऊंचा हाई ग्राउंड ही नहीं है जाने के लिए अगर बाढ़ आ जाए। जिस तरीके से दुबई ने पाम आइलैंड्स और वर्ल्ड आइलैंड्स बनाए, यहाँ भी इसी तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए जाए जो काफी। इन्होंने पानी को रोकने के लिए किनारों पर प्रोटेक्टिव बैरियर्स और दीवारें भी बनाई हैं। We've been engaged to construct about 1,400 meters of berm top barriers, along with 200 meters of concrete seawall, as well as construct 7 rooftop units. टुशल आइलैंड्स, टोंगा, फीजी और सोलोमन आइलैंड्स जैसे कई देशों ने टुवालू की तरह अपनी कोस्ट लाइन्स पर सी वॉल्स भी बना लिए हैं ताकि पानी को अंदर घुसने से रोकने वाले लोगों के लिए रहना अब आसान नहीं होगा। इन देशों के पास कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो आगे चलकर एक समय पर इन्हें डिसीजन ले। मालदीव्स ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मालदीव्स के पास इससे कहीं ज्यादा और पैसा है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री मालदीव्स की काफी सक्सेसफुल है, थ्राइविंग है। टुवालू बेचारा एक रिमोट देश, लेकिन इस देश की ज्योग्राफी इतनी अनलकी है और रिसोर्सेज इतने लिमिटेड है कि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा। क्या ये देश एक देश कहलाने लायक रहेगा? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक सॉवरन देश के तौर पर रिकॉग्निशन लेने के लिए एक देश के पास क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी और परमानेंट पॉपुलेशन होना जरूरी है। इसमें मौजूद हर एक घर, हर एक पेड़, हर एक चीज को 3D स्कैनिंग के जरिए स्कैन किया जा रहा है ताकि टुवालू को डिजिटली रिक्रिएट किया जा सके। लोग अपनी सबसे पसंदीदा चीजों को, अपनी मोस्ट वैल्यूड चीजों को स्कैन कर रहे हैं। मेमोरीज को भी डिजिटली रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कोई अपने दादा की कहानियों को स्टोर कर रहा है तो कोई फेस्टिवल डांसेस को। इन्हें खतरा है कि कहीं इनका पूरा कल्चर भी ना खत्म हो जाए। पैसिफिक ओशन में देखिए कई सारे और ऐसे देश मौजूद हैं जिनका एलिवेशन कोई ज्यादा नहीं है। राइजिंग सी लेवल्स के कारण इन सभी देशों का एग्जिस्टेंस खतरे में है। अपने हेरिटेज और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे ना होगा कि किस आइलैंड को। इस नक्शे पर आप देख सकते हैं दुनिया भर में कितने एरियाज इस रिस्क पर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर रहते हैं, आने वाले समय में साल भर साल फ्लडिंग का खतरा बढ़ता रहेगा। 2050 तक बताया जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट राइजिंग सी लेवल की $1 ट्रिलियन हो जाएगी। सभी लोग साथ में मिलकर सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे हैं। कैसे